हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कल हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था। ग्रुप में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक बार हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ग्रुप में क्या पढ़ा था, तो कोई भी सेट है वो ग्रुप कब होगा, ग्रुप जब होगा जब सबसे पहले वो बाइनरी कंडीशन की डेफिनेशन को होल्ड करेगा, उसके बाद में वो एसोसिएटिव होना चाहिए, एंड देन वो आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन फुलफिल करता है। उसके बाद हम निकालेंगे इन्वर्स एलिमेंट। अगर ये सभी कंडीशन कोई सेट फुलफिल करता है तो वो क्या होगा, हमारे पास एक ग्रुप होगा। कल हमने देखा था जैसे कि जेड प्लस है, ये क्या हमारे पास एक ग्रुप होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जेड प्लस है। तो इसमें क्या होता है, जेड प्लस में जेड प्लस क्या हमारे पास एक ग्रुप है। जेड प्लस ग्रुप होगा क्योंकि जेड प्लस में क्या हमारे पास 0 जो कि प्लस के लिए आइडेंटिटी होता है, 1 जो कि मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी होता है। इसके अंदर इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे क्या, तो वो नहीं करेंगे, तो ये क्या नहीं होगा, हमारा ग्रुप नहीं होगा। ऐसे ही हम देखिए रियल नंबर, तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं, इस वजह से ये क्या होगा, हमारा ग्रुप होगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कल मैं आपको बताना भूल गई थी, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, 1। ओके। अब कल मैंने आपको बोला था कि मैं ग्रुप कौन कौन सा ग्रुप होता है, कौन ग्रुप नहीं होता, उसकी मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगी, तो उसको हम देखते हैं आज। ये है हमारा पास आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में हमने क्या देखा, हम आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन को कैसे देखेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट की जब हम कंडीशन देखेंगे कोई भी फंक्शन में कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना, तो उसके लिए होता है हमारे पास ए स्टार ऑफ ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू होगा हमारे पास ई स्टार ऑफ ए। मीन्स जैसे कि हमारा एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, 0। जैसे ही हम 1 + 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1। ये वाली डेफिनेशन काम में लेके हम क्या निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें क्या हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे, जैसे कि x माइनस, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हमारे पास, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। पहले हम मेथड से देखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा हमें। ये है s = x माइनस एक्स, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ये वाली। ओके। इसमें क्या होगा, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें चेकआउट करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने के लिए जैसी मैट्रिक्स होगी वैसे ही हम क्या मान लेंगे, आइडेंटिटी। तो हमने यहाँ पे x है तो e, यहाँ पे -x है तो माइनस का e, यहाँ पे -e है तो माइनस का e, x है तो e। ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया, a, जो कि हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो x माइनस एक्स हो गया। फिर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, हमारे पास यही मैट्रिक्स आनी चाहिए। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो x को e से किया तो ex, फिर ये माइनस का x, ये माइनस का e, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस का e ऑफ x। ऐसे इस वाली रो को इसके साथ करवाएंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, e = 1/2। हमारी मैट्रिक्स क्या थी, e माइनस e और e थी, तो e की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/2। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट आए वो क्या है, 1/2 -1/2 -1/2 1/2। डन।
अब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक होने के लिए उस मैट्रिक्स में क्या होगा हमारे पास, तो ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट है वो हमारा जीरो हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स डिफाइन ही नहीं होती, हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। जो कि हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तब मैट्रिक्स को बिल्कुल ब्रीफ से पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता तो ये मैट्रिक्स डिफाइन नहीं होती। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें देखना है कि मोड ऑफ ए जो हम निकालेंगे वो नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें देखना जैसे कि x माइनस एक्स इन दोनों का एडिशन किया तो ये जीरो बन रहा, ऐसे माइनस एक्स इन दोनों का एडिशन किया तब ये भी क्या बन रहा, जीरो। अब हमने देखा ये होगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जो क्या बना 2x स्क्वायर, जो किसके बराबर ई के। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1/2। तो शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे करते हैं इसको, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे हम डायरेक्ट। सबसे पहले देखेंगे कि डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब ये 2 क्रम की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसमें 1/2 हो जाएगा एक्स की जगह माइनस। अगर ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती है हमारे पास तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाता है हमारे पास 1/3। यही क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमारे पास अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, 1/2 आया। अगर यही मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 3 की होती तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लिखते हैं हम, 1/3। फिर जैसा x का साइन है वैसे इसमें साइन कर देते। जैसे कि हम एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है x माइनस एक्स, ये कर दिया मैंने x, यहाँ पे जैसे कि x है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स, ये x और ये x। तो इसमें क्या हो जाता है हमारे पास 1/3 माइनस 1/3। तो ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स के निकालने की हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, जो आपको समझ में आ गई होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करना, या फिर हमें कोई ऑपरेशन दे देगा उसे बाइनरी, वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालना, तो उसके लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया, ए स्टार ऑफ ई इक्वल्स टू ई स्टार ऑफ ए। ये क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी। ऐसे ही हम अगर इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए, इन्वर्स होगा तो सबसे पहले उसका क्या चाहिए, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। तो ए स्टार ऑफ ए का इन्वर्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ई। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसके अंदर लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात हमने कल क्या देखा था, ये देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाओ चाहे उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक आएगा, एंड इन्वर्स भी क्या आएगा उसका, यूनिक आएगा। ओके, तो ग्रुप के बारे में हमने उसका इन्वर्स कैसे निकालना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देख ली, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालना है, ये सब हमने देख ली। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने बोला था कि मैं आपको ग्रुप की एक टेबल बनवाऊंगी, उसमें कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है वो भी हम देखते चलेंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर में हमारे पास ऑपरेशन है प्लस का, नेचुरल नंबर में हमारे पास ऑपरेशन किसका है, प्लस का। डन। नेचुरल नंबर में ऑपरेशन किसका है, प्लस का हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, तो नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3। तो इसके अंदर आइडेंटिटी जीरो होता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं मैम ये तो नहीं होता है। तो आइडेंटिटी जीरो नहीं होता, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ग्रुप नहीं है। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई के लिए देखेंगे। मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 होता है नेचुरल नंबर में, बट क्या नहीं होता है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से ये क्या हो गया हमारे पास, ग्रुप नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर का ग्रुप की प्रॉपर्टी आपको समझ में आई।
अब देखते हैं हम वोल नंबर का सेट क्या होता है 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। इसमें भी आइडेंटिटी प्लस के लिए 0 होता है, तो ये बात तो सही है। बट वोल नंबर में क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो ये क्या नहीं होगा, हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। फिर हमने देखा मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसमें भी आइडेंटिटी 1 तो होता है, बट क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से ये भी क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या इंटीजर नंबर, जो कि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होते हैं। तो इंटीजर नंबर में क्या होता है हमारे पास, इंटीजर नंबर में क्या होता है हमारे पास, इंटीजर में क्या हो गया, ये इसमें एडिशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी 0 होता है, डन। और इसमें इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि -1 + 1 तो क्या हो जाएगा 0, -2 + 2 तो एडिशन के लिए इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या है हमारे पास ग्रुप है। बट जेड मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप नहीं होगा। तो आप लोग बताओगे मुझे कमेंट में कि क्यों ग्रुप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इस वजह से ग्रुप नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने पास इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डन। फिर हम देखते हैं क्यू क्या है हमारे पास, एप्रीमी संख्याएं हैं, एप्रीमी संख्याएं हैं, तो इस वजह से इसके अंदर हमारे पास एडिशन के लिए इसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिटी भी है, इन्वर्स भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, बाइनरी ऑपरेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो क्यू है वो हमारे पास किसके लिए, प्लस के लिए ग्रुप होगा, बट मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 0 आएगा, 0 का इन्वर्स कभी एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना, तो ये क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। इस वजह से अगर Q0 इंटू एक्स आ जाए, Q0 इंटू एक्स मीन्स 0 को छोड़कर कोई फंक्शन आ जाए तो वो हमारा ग्रुप होगा। इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। फिर है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर भी क्या होती है, एडिशन के लिए ग्रुप होता है। क्यों होता है? इसमें आइडेंटिटी भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, बाइनरी ऑपरेशन भी है। अब मैं पूछूँ रियल नंबर के लिए हमारे पास प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, तो आप लोग बता दोगे 0। और इसका इन्वर्स क्या होगा, जैसे -1 का क्या हो जाएगा +1, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या है, ग्रुप। बट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन के लिए आर ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये क्या है, इसके थोड़े से डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। तो R0 हो जाएगा, मीन्स R0 का मीन्स क्या है, 0 को छोड़कर। अगर रियल नंबर आएंगे तो वो क्या बना लेंगे, हमारे पास ग्रुप बना लेंगे। फिर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिशन के लिए सारी कंडीशन फुलफिल करता है ग्रुप की, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए वही 0 वाली कंडीशन, तो 0 को छोड़कर एक्सेप्शन में एक ग्रुप बना लेगा। ग्रुप नहीं बना पाएगा 0 को छोड़कर। अगर 0 को छोड़ देंगे तब ये ग्रुप बना लेगा। तो हमने क्या क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा, वोल नंबर देखा, इंटीजर देखा, रेशनल नंबर देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। इन सब की हमने ग्रुप की प्रॉपर्टी को नोट डाउन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इसमें क्या, ग्रुप का ऑर्डर या फिर इसको समूहांक या इसको ग्रुपांक। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, ग्रुप जी में अवयवों की संख्या ग्रुप जी की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी से। यदि ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है तब जी है वो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। फिर आता है हमारे पास फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल्स। एक बार मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, फिर देखते हैं हम इसको, डन। अब हम देखते हैं ग्रुप का ऑर्डर क्या है। ग्रुप जी में अवयवों की संख्या ग्रुप जी की कोटि कहलाती है। हमने देखा यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप, तब जी फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। फिर हमने देखा सबसे छोटा ग्रुप क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी ग्रुप। सबसे छोटा ग्रुप, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं DSSP में, तो थ्योरी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास सबसे छोटा ग्रुप क्या होता है, तो वो होता है आइडेंटिटी ग्रुप। उसमें 0+ भी हो सकता है या 1+ भी हो सकता है। ओके।
फिर हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन 0 + 0, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है और 0 का इन्वर्स 0 भी है, तो ये क्या हो गया, सबसे छोटा ग्रुप होगा आइडेंटिटी। ऐसे ही हम देखते हैं 1, ये भी क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1 है, तो ये भी क्या हमारे पास ग्रुप 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी क्या होगा हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ग्रुप होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रुप में हम टेबल बना के कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी सेट है वो ग्रुप होगा या नहीं। इससे हम कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये टेबल किसने दी थी, ऑथर केले ने। क्यों दी थी, ऑथर केले ने ये टेबल दी थी, सारणी के बारे में बताया था, इसको हम केले टेबल भी बोलते हैं। जैसे कि 1 - 1, इधर 1 - 1, इसकी संक्रिया कैसे होगी, ये 1 का एलिमेंट इस पूरे रो से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 - 1, ऐसे ही -1 को इस टेबल बन गई। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जहाँ जो कॉलम ये है 1 - 1 जिससे हमने संक्रिया करवाई थी वही कॉलम आ जाता है, तो उसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ये हमारे पास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हमारे पास इन दोनों को संक्रिया करवाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो वो क्या कहलाएगा, उसका इन्वर्स, जो मैंने आपको बताया था A* ऑफ A इन्वर्स इक्वल्स टू क्या होता है, E। डन। अब अपन देखते हैं इसको, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1, इन्वर्स क्या हो गया, 1 का तो 1 हो गया और -1 का -1। अब इसको आगे देखते हैं हम। कम्यूटेटिव देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कम्यूटेटिव देखना है तो जैसी ये हमारे पास रो है वैसा ही हमारे पास कॉलम है, तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव। या फिर हम ऐसे देखें कि ये एक लाइन बनाई हमने तो ये सिमेट्रिक लाइन बनेगी, तो वो ग्रुप क्या होगा हमारे पास, कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे -1 तो यहाँ पे भी -1, तो ये क्या हमारे पास सिमेट्रिक ऑर्डर को फॉलो करता है, इस वजह से ये क्या होगा, कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। डन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें कुछ टेबल्स हैं जो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। इसमें जैसे कि 1 ओमेगा स्क्वायर जो क्या होता है हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जिसको हम 1 की पावर 1/3 इसके रूट आते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, वो वाला ओमेगा, इसको हमने संक्रिया करवाई। इसके बाइनरी ऑपरेशन सारणी का प्रत्येक अवयव जो समुच्चय जी में एग्जिस्ट करता है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, ये वाला कॉलम दोनों इक्वल है, तो आइडेंटिटी क्या आ गया, 1। इन्वर्स देखना हमें, तो इन्वर्स के लिए प्रतिलोम अवयव 1 का 1 हो गया। जैसे ओमेगा, ये मैंने आपको बता दिया, जैसे भी अपन संक्रिया करवाएंगे और उसे आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1 आ जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। कम्यूटेटिव ग्रुप है, क्यों है, क्योंकि ये वाली लाइन हमने बनाई, तो ये वाली लाइन जैसे हमने बनाई, कौन सी वाली लाइन, ये वाली, तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या आ रही है, सिमेट्रिक, इस वजह से ये क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव। ऐसे ही हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ग्रुप और होता है, वो है 1 - आयोटा -1। पूरी ग्रुप थ्योरी में ये वाले 2 एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम सब ग्रुप में भी पढ़ेंगे, जनरेटर निकालेंगे तब भी हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या 1 - 1 जैसे ही संक्रिया करवाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगा -1 होता है, इससे अपन ने संक्रिया करवा दी। ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, इससे क्या है, ये वाली सिमेट्रिक लाइन बनाई तो -1 का -1, ये वाला कॉलम इक्वल है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे हम टेबल को चेक करते हैं, इस पूरे कॉलम को इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 1 को करवाएंगे, फिर -1 को करवाएंगे, फिर आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास क्या बनती है, ग्रुप की संक्रिया सारणी बनती है। उसके बाद में हम देखते हैं क्या, फिर हम देखते हैं स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप में क्या होता है हमारे पास, स्पेशल ग्रुप में हम क्या देखते हैं, स्पेशल ग्रुप में हम देखते हैं Zn और +n,
सदैव क्या होता है स्पेशल ग्रुप, अबेलियन ग्रुप होता है। Zn इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन n प्लस n क्या है, अवशेष योग संक्रिया, योग मोडुलो क्या है n। इसके अंदर स्पेशल ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास है Z4 + 4, तो 4 से ज़्यादा की जो भी वैल्यू आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, हमें 4 से डिवाइड करना होगा, फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना होता है। जैसे कि हम इस टेबल में देखने वाले हैं, तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। 0 1 2 3 है, प्लस के लिए देखना तो 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 1 2 3, 1 से किया 1 2 3, जैसे ही हमने 3 को ऐड किया तो 4 हो गया, 4 में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ऐसे ही 2 वाली लाइन से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही 3 वाले, जहाँ पे भी हमारे पास 4 या उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ये क्या होता है, हमारे पास स्पेशल ग्रुप होता है। तो उससे n का भाग देने पर जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या है Z4 + 4, यानी कि Zp + P के लिए हमेशा क्या होगा, एक बार मैं अच्छे से लिख देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Zp + P हमेशा क्या होगा हमारे पास, प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्लाइन 4 ग्रुप देखना है, एक बार ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास Zn + n अबेली ग्रुप है। यदि n क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है, Zn मल्टीप्लिकेशन ऑफ n या Zp + P हमेशा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये ग्रुप होगा या नहीं, इसके लिए हम देखेंगे अबेलियन ग्रुप होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और प्लस के लिए भी, Zp वाले जो कि हमारे पास स्पेशल ग्रुप होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कुछ उसके बाद ये कुछ टेबल हैं, जैसे कि क्लाइन 4 ग्रुप है। इसको मैं एक बार आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लाइन 4 ग्रुप में क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं कि 4 कोटि का ग्रुप क्या होगा हमारे पास, क्लाइन 4 ग्रुप होगा, जिसमें ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका प्रत्येक एलिमेंट जो होगा वो खुद का ही क्या होगा, इन्वर्स। जैसे कि 1 है वो क्या होगा, 1 का इन्वर्स, 2 है वो क्या होगा, 2 का इन्वर्स, 3 है वो क्या हो जाएगा, 3 का इन्वर्स। क्लाइन 4 ग्रुप है वो 4 कोटि का ग्रुप होगा। सेकंड क्या होगा, उसमें एवरी एलिमेंट है वो क्या होगा, स्वयं का ही इन्वर्स होगा, वो क्या होगा हमारे पास, क्लाइन 4 ग्रुप। जैसे कि एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर